हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निद्रा से संबंधित रहस्य भाग 2 पर। हमने भाग 1 में निद्रा को विभिन्न प्रकार के पहलुओं में जाना था, तो उसको विस्तृत रूप से आप भाग 1 की वीडियो में देख सकते हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि प्रकृति के अनुसार क्या सही सोने का समय है, क्या सही जागने का समय है और सोने की अवधि कितनी होनी चाहिए, और इसे हम 3 प्रकार की विद्याओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा आयुर्वेद का ज्ञान और तीसरा वैदिक ज्योतिष। तो चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार समय को भौतिक प्रकृति के 3 स्वरूपों में विभाजित किया गया है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो ये जो भौतिक प्रकृति है जिसमें हम अपना यह जीवन जी रहे हैं, यह 3 गुणों में विभाजित है, या कह सकते हैं कि यह 3 गुणों से बनी है। तो यहाँ प्रत्येक वस्तु 3 गुणों में विभाजित है। तो जो दिन का समय भी है वह भी 3 गुणों के अनुसार विभाजित है। सतोगुण प्रातःकाल का समय लगभग सुबह 4 बजे से 8 बजे तक तथा सायंकाल का समय लगभग 6 बजे से 8 बजे तक, अर्थात सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय, यह सतोगुण के अंतर्गत आता है। और इस सतोगुण की विशेषता यह है कि यह जो समय काल है यह शांत तथा शुद्ध है। यह स्पष्टता, ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, और इसीलिए प्रातःकाल और सायंकाल का यह जो सतोगुण का समय है यह ध्यान, प्रार्थना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और विभिन्न प्रकार के सात्विक अभ्यासों के लिए अनुकूल है, और इससे आत्म साक्षात्कार और सद्भाव का विकास होता है। अब रजोगुण जो है वह देर सुबह और दोपहर, मतलब लगभग सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, ये समय जो है ये रजोगुण के अंतर्गत आता है। और यह जो समय है यह कर्म करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु कर्म करने के लिए अनुकूल है। स्वाभाविक कार्य करना, कुछ हासिल करना, दुनिया के साथ संपर्क करना, इन सब कार्यों के लिए यह समय अनुकूल है। तो यहाँ जो हमें गतिविधियां करनी है वे है उत्पादक कार्य, मतलब प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एक्टिविटीज, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना और इसी प्रकार से अन्य राजसिक कार्यों को संपन्न करना। तो ये जो गतिविधियां हैं ये रजोगुण के अंतर्गत जो समय काल है इसके लिए अनुकूल है। अब तमोगुण, तमोगुण रात्रि का समय है जो रात्रि 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक रहता है, और यह समय आराम और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है, और यह नींद और स्वास्थ्य लाभ में सहायक है। तो इसमें जो हमारे लिए गतिविधि उपयुक्त है वह है आराम करना, सोना, और इस समय में बिल्कुल भी तामसिक व्यवहार जैसे कि अत्यधिक भोग विलास या ऐसी गतिविधियां जो लक्ष्यहीन हैं, ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए। जब हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, अर्थात इस सात्विक समय में जागते हैं, तो यह काल हमें शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, और इसके फलस्वरूप हम राजसिक समय में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात राजसिक समय में जो हमें शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य करने हैं उन कार्यों को हम भली भांति करने में सफल होते हैं, और जो तामसिक समय होता है वह आराम का समय है, और यह समय हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों पर चर्चा अध्याय 14 में की है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ इस स्लाइड पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सतोगुण का समय अन्य गुणों की, मतलब रजोगुण तथा तमोगुण के अपेक्षा अधिक शुद्ध, प्रकाश प्रदान करने वाला और पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। इसका श्लोक है 14.6। रजोगुण
असीम आकांक्षाएं तथा तृष्णाएं देने वाला होता है, श्लोक 14.7। और तमोगुण पागलपन, आलस्य तथा निद्रा से संबंधित होता है, श्लोक 14.8। विनियमित निद्रा, रेगुलेटेड स्लीप, इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय में बताते हैं। हमने श्लोक 6.16 और 6.17 इसका अनुवाद यहाँ इस स्लाइड पर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिए कितना स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जो निद्रा है वह विनियमित होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद निद्रा के विषय में क्या कहता है। आयुर्वेद 3 प्रकार के जो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन्हें दिन के विशिष्ट समय के साथ जोड़ता है और हमारा जो निद्रा का समय है वह इन्हीं प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप होना चाहिए। अब यहाँ आप इस चक्र में देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो रात का समय है वह भी वात, पित्त और कफ में विभाजित है और दिन का समय भी वात, पित्त और कफ में विभाजित है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो जो ऊर्जा या जो जो गुण इन विशिष्ट अवधियों में हमें प्राप्त है, उसके अनुसार ही हमें अपने शरीर की गतिविधियों को जोड़ना होगा, तभी हम इन अवधियों का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। अब विशेष रूप से जब हम निद्रा की बात करें, तो जो रात का समय है, रात को 6 बजे से 10 बजे तक, यह समय कफ प्रधान है और कफ की जो ऊर्जा होती है वह स्थिर होती है और सोने के लिए अनुकूल होती है। तो कफ के शांत गुणों का लाभ उठाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि हम रात को 10 बजे के पहले तक सो जाएं। अन्यथा यदि हम 10 बजे के बाद सोते हैं, तो यहाँ देखिए 10 बजे से रात को 2 बजे तक वह समय जो है वह पित्त प्रधान होता है। और पित्त क्या होती है? यह समय ऊर्जा का समय होता है, सक्रिय और परिवर्तनकारी समय होता है। और इस समय यदि हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क तथा हमारा शरीर अत्यधिक उत्तेजित हो सकता है और इसलिए सोने में कठिनाई हो सकती है। वास्तव में ये जो समय होता है, इस समय पित्त ऊर्जा चयापचय और मानसिक गतिविधियों को बढ़ाती है और इसलिए हमारे लिए आराम पाना कठिन हो सकता है। अब रात को 2 बजे से प्रातः 6 बजे तक यह समय वात प्रधान होता है और वात की जो ऊर्जा होती है वह हल्की और गतिशील होती है। और यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं और आदर्श रूप से सुबह 4:30 बजे से 6 बजे के आसपास यदि हम उठते हैं, तो इस हल्की ऊर्जा का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम इतनी देर तक रात में जाग करके रहेंगे, मतलब 2 बजे तक या 3 बजे तक, और हम वात के काल में अगर हम रात में सोएंगे, तो हमें घबराहट और असंतुलन हो सकता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें रात को 10 बजे के पहले तक सो जाना चाहिए और सूर्योदय के पहले लगभग 4 से 6 बजे जागना चाहिए। और कफ काल में सोने से हमें गहरी तरोताजा करने वाली शांति मिलती है तथा वात काल में उठने से दिन भर का कार्य करने के लिए सतर्कता और ऊर्जा मिलती है। देखिए, ये जो शरीर है ना, यह एक मशीन है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में शरीर को यंत्र कह करके बताते हैं। अब उस शरीर को आराम भी देना है और जब हम आराम करते हैं तो शरीर में कई गतिविधियां होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य को संतुलित करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है और अगले दिन कार्य करने के लिए तैयार करती है। तो यदि हम यह शरीर जो कि प्रकृति से बना है, इसे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रखेंगे, तो हम अपने स्वास्थ्य को
अच्छा बनाए रखने में सफल होंगे। अब आयुर्वेद के अनुसार नींद की जो जरूरतें हैं वह उम्र और शारीरिक बनावट के हिसाब से अलग अलग होती हैं। बच्चे कफ प्रदान होते हैं, उन्हें ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है, जबकि वयस्कों को मतलब एडल्ट्स को आमतौर पर 6 से 8 घंटों की नींद पर्याप्त होती है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तब वात की प्रधानता आ जाती है और नींद की आवश्यकता और कम हो जाती है। परंतु हमें ध्यान रखना है, अत्यधिक नींद, अति निद्रा या अपर्याप्त नींद या निद्राशा यह स्वास्थ्य के संतुलन को बिगाड़ सकती है। और इसीलिए हमारे शरीर को जितनी पर्याप्त नींद की आवश्यकता है उतना आराम करना तो हमारे लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष से। अभी जो हमने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार जाना, तो आपने देखा होगा दोनों ही प्रातः जल्दी उठने तथा रात को जल्दी सोने की संस्तुति करते हैं। इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब आइए जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष क्या कहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब हम प्रातः जल्दी उठते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह बली होता है। सूर्य के कई कारकत्व हैं, हमने यहाँ पर कुछ ही कारकत्व दिए हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, महत्वाकांक्षा का कारक है, हमारी जीवन शक्ति है, पिता का कारक है, हमारे स्वास्थ्य का कारक है, हमारे चरित्र, सम्मान, प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, इन सब का कारक है। प्राधिकरण और सरकार, इनका कारक भी सूर्य है, तथा दाई आंख और आमाशय इनका कारक है। सूर्य के कारकत्वों में यदि हम किसी भी प्रकार की परेशानियां देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आत्मविश्वास में कमी अपने मैनेजर के द्वारा या जो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है उसका सपोर्ट न मिलना, आमाशय मतलब उदर से, पेट से संबंधित रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी इत्यादि। तो इस प्रकार से यदि हम सूर्य से संबंधित कारकत्वों में कोई भी परेशानी देख रहे हैं तो उसका सरल उपाय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उससे हम सूर्य की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और फिर ये जो कारकत्व हैं इनमें सकारात्मक रूप से सुधार आता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जो हमें अथॉरिटी से, अपने बॉस से, मैनेजर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था वह मिलने लगता है। पेट के रोग, उनमें आराम आने लगता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, जीवन शक्ति का विकास होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, हमारी दिनचर्या अनुशासित रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इत्यादि। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की संस्तुति करता है। जब हम रात में जल्दी सोते हैं तो हमारा चंद्रमा ग्रह बली होता है। अब चंद्रमा के कुछ कारकत्व हैं, हमारा मन, भावनाएं, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, मानसिक शांति, माता, बाईं आंख, रक्त, हृदय इत्यादि। तो जब हम रात में जल्दी सोते हैं तो चंद्रमा के कारकत्व सकारात्मक रूप से सुधरते हैं। मान लीजिए हम मन को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन अशांत है, चिंतित है, मानसिक स्वास्थ्य में कुछ कमी है, हम नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित हैं, तो यदि हम रात में जल्दी सोएंगे तो हम चंद्रमा का जो चक्र है उसके अनुसार सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, हमारा मन काबू में रहता है, हमारी भावनाएं काबू में रहती हैं, हम नकारात्मक भावनाओं और चिंताओं से दूर होते हैं। और आजकल जो डिप्रेशन की परेशानी है उसका मूल कारण है कि लोग रात में समय पर नहीं सोते। जो आत्मविश्वास की कमी है उसका मूल कारण है कि हमने अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाला है, हम प्रकृति के प्रतिकूल जीवन जी रहे हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो ये परेशानियां तो स्वाभाविक हैं। बच्चे रात में पढ़ने की आदत डालते हैं, परंतु वास्तव में रात में जागना
हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। रात में देर तक जागना अच्छा नहीं है। तो बच्चों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वे अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार चलाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करें। रात में पढ़ने की अपेक्षा सुबह पढ़ने से बच्चों को अधिक लाभ होगा और वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमें यह बदलाव पहले स्वयं करना होगा। हमें अपनी जीवन शैली को प्रकृति के चक्र के अनुसार ढालना होगा, तभी हम एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पूर्ण करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले कोमा में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इसके विषय में चर्चा की है, उसी को हम आपके समक्ष अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।